हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मिस्टर दिनेश और आप देख रहे हैं एकेडमिक पिल्ले। आज हम टॉपिक बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट। तो आज हम बात करेंगे पॉइंट, लाइन सेगमेंट और रेज। और बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है, वो सारा डाउट आज हम क्लियर करेंगे। हाँ, तो बच्चों हमारा पहला टॉपिक है पॉइंट। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट को हिंदी में हम बोलते हैं बिंदु। A small dot marked by a pen or pencil on a copy or board is called point। यानी कि किसी सरफेस पे या किसी कॉपी पर अगर हम कोई जो है डॉट टिप करें तो वो जो है हमारा बिंदु कहलाता है, यानी कि पॉइंट कहलाता है। तो ए पॉइंट हैज नो लेंथ और विड्थ। पॉइंट का ना तो कोई भी विड्थ होती है और ना ही कोई लेंथ होती है। पॉइंट बच्चों हमारे दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मली कह सकते हैं हम। तो पॉइंट क्या है? कोलिनियर पॉइंट होता है, एक दूसरा होता है नॉन कोलिनियर। कोलिनियर क्या होते हैं कि अगर कोई लाइन है, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट है, उस लाइन पे अगर लाई कर रहे हैं तो वो सारे पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। किसी लाइन पर अगर जितने भी पॉइंट हैं वो कुछ लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं लाई कर रहे, तो जो लाई नहीं कर रहे होंगे तो उन्हें बोलेंगे हम नॉन कोलिनियर। तो मान लीजिए ये हमारे दो तीन जो है इस पे लाई कर रहे हैं लेकिन बाकी नहीं कर रहे, तो ये जो है जो लाई नहीं कर रहे हैं इन्हें बोलते हैं हम नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो जो पॉइंट लाइन पर लाई करते हैं वो कोलिनियर, और जो लाई नहीं करते हैं उन्हें बोलते हैं हम कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रे। रे में किरण बोलते हैं। तो किरण क्या होता है? रे स्टार्ट फ्रॉम अ सोर्स एंड गो इनफाइनाइटली। यानी कि कोई जो किरण है वो किसी सोर्स से स्टार्ट होकर और वो इनफाइनाइटली चली जाए आगे तक, तो उसे हम बोलते हैं किरण। कोई लाइन है मेरी और ये इस सोर्स से आगे निकल रही है, तो ये मेरी क्या होगी? एक किरण होगी, रेज होगी। ठीक है, तो इसे शो करने के लिए क्या है? इसका सिंबल क्या है? सिंबल है इसका ए बी वाई। अगर मान लीजिए ये ए पॉइंट है और बी है, तो सोर्स ए से बी की तरफ जा रही है, तो इसे ए बी से शो करेंगे। इसके एग्जांपल कैसे कह सकते हैं? जैसे कि सन है, ठीक है, या हमारी कैंडल हो गई, या बल्ब हो गए। किसी भी तरह की जो भी लाइट्स की चीजें हैं उनसे रेज निकलेगी और रेज निकल के इनफाइनाइटली चलती जाएगी, तो उसे हम बोलते हैं रेज। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा लाइन। हिंदी में हम बोलते हैं रेखा। A line goes without end in both direction infinitely। यानी कि लाइन क्या होती है कि जो है वो दोनों दिशाओं में ट्रेवल कर सकती है और इनफाइनाइटली, जिसका एंड ना हो। जैसे कि मैंने मान लिया कि ये मेरी एक लाइन है ए बी, और ये आगे तक इधर भी एक्सटेंड हो सकती है और इधर भी, यानी कि बोथ साइड, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो है एक्सटेंड हो सकती है, बढ़ सकती है, इधर भी जा सकती है इधर भी, और ये इतनी बढ़ सकती है कि ये एंड ना हो, तो उसे हम बोलते हैं लाइन। इसका सिंबल क्या होता है शो करने का? अगर मैं कहूं कि ये मेरी ए बी लाइन है, तो ए बी को हम दोनों तरफ एरो करके दिखा देंगे, तो ये मेरी लाइन को शो करती है। लाइन के जो है डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? जो लाइन इस तरह की होंगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं। और वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? वर्टिकल लाइन इस तरह की होती हैं जो ऊपर नीचे की ओर एरो हों। और प्लेन हाइट क्या है? हिंदी में बोलते हैं हम उसे तिर्यक रेखा। तिर्यक क्या? किसी एंगल पर होगी वो, तो उसे बोलते हैं हम प्लेन हाइट। और दूसरी क्या? कर्व, यानी कि हिंदी में बोलते हैं वक्र रेखा। तो वक्र रेखा क्या है? अगर इस प्रकार की कोई लाइन हो तो वो क्या है? हमारी वक्र रेखा। किसी भी तरह का वक्र हो, ये हो या ऐसे हो या ऐसे हो, कैसे भी हो, ये क्या है? हमारी वक्र रेखा है। दूसरी क्या है? इंटरसेक्टिंग, यानी कि कटान रेखा। तो अगर दो या दो से अधिक कोई रेखा अपने आप में कट कर रही है कोई लाइन, तो उन्हें बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। और जिस बिंदु पर काटती हैं, ये इंटरसेक्ट करती हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो लाइन के देखिए बच्चों और टाइप देख लेते हैं हम।
पैरेलल लाइन या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, हिंदी में बोलते हैं हम इन्हें समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जो लाइन एक दूसरे को काटती नहीं है और हमेशा उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, वो होती है हमारी पैरेलल लाइनें। जैसे कि एक लाइन ये खींची मैंने, एक ये, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगी, अगर मैंने कह दिया ये PQ है और ये AB है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, हमेशा इक्वल हो और कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो इन्हें बोलते हैं हम समांतर यानी कि पैरेलल लाइनें। नेक्स्ट है हमारा कंकरेंट लाइन। कंकरेंट को हिंदी में बोलते हैं समवर्ती रेखाएं। वे रेखाएं जो क्या हो, एक दूसरे को क्या करें, एक पॉइंट पर मीट कर जाएं, मिल जाएं, तो उन्हें बोलते हैं हम समवर्ती रेखाएं। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी रेखाएं हैं, ये एक ही पॉइंट पर आके मीट कर रही हैं। ये जितनी भी रेखाएं होंगी ऐसे करके मैंने दिखा दिया, तो अगर ये रेखा एक लाइन पर, एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम कंकरेंट लाइन यानी कि समवर्ती रेखाएं। और दूसरा क्या है नेक्स्ट, नॉन कंकरेंट लाइंस या अप्रतिच्छेदी रेखाएं, हिंदी में बोलते हैं अप्रतिच्छेदी, यानी कि जो प्रतिच्छेद ना करें। तो ये जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद नहीं, प्रतिच्छेद कर रही हैं लेकिन एक पॉइंट पर नहीं कर रही। तो इस तरह की जो रेखाएं होती हैं उसे अप्रतिच्छेदी रेखाएं या नॉन कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है, द लाइन सेगमेंट स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड एंड अदर पॉइंट, यानी कि लाइन सेगमेंट क्या है कि एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और दूसरे पॉइंट पे जाकर एंड हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कैसे शो करेंगे कि होती तो लाइन ही है लेकिन लाइन के अंदर सेगमेंट होता है। कि मान लीजिए मेरी ये कोई AB लाइन है, तो AB लाइन के अगर मैंने लाइन सेगमेंट कह दिया ये PQ, तो ये PQ क्या हो गई, लाइन सेगमेंट हो गया। एक P पॉइंट से स्टार्ट हो गया और Q पॉइंट पे वो लास्ट हो गया, तो ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। इसे शो करने का क्या है सिंबल, अगर हम इसका दिखाएं तो PQ बार, PQ बार जो होगा वो हमारा क्या हुआ, लाइन सेगमेंट को शो करेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही।